नमस्कार। आज पहुंचे हैं बिलसी तहसील क्षेत्र के गुदनी गांव और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय वेद कथाकार आचार्य संजीव रूप जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से होली का पर्व नज़दीक है, लोगों को किस तरीके से होली का पर्व मनाना चाहिए। आप लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं, इस बार क्या कहना चाहेंगे सर? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। ये जो होली का पावन पर्व आ रहा है ये हम सबको जोड़ता है। हमारे मन एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हम एक दूसरे के शत्रु भी हो जाते हैं। तो पहली शिक्षा तो ये है कि हम एक दूसरे के गले लगें, छोटी छोटी गिले शिकवे आपस में मिटाएं। जो होली सो होली। अब आगे हम लोगों को प्रेम से ज़िंदगी के अपने बचे दिन गुजारने हैं, एक संदेश ये है। दूसरा, ये होली का जो पर्व है ना, वो पर्यावरण की शुद्धि का पर्व है। और वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव गांव में, घर घर में होली के अवसर पर छोटे छोटे गोबर के उपले बनाए जाते हैं जिनको बलगुरियाँ कहते हैं। ये बलगुरियाँ माताएं, बहनें, बेटियां, घर की बहुएं सब मिलकर के जलाती हैं और वहीं पुरुष लोग इकट्ठे होकर के, पूरे गांव के लोग, समाज के लोग इकट्ठे होकर के खूब उपले लगा करके जो है होली जलाते थे। तो इसमें घी सामग्री, अक्षत, अधपका अन्न, कपूर आदि डाला जाता था। इससे पर्यावरण एकदम शुद्ध होता था। तो हमने जब देखा बचपन में कि लोग उसमें तो कूड़ा डाल रहे हैं, पन्नी डाल रहे हैं, गंदे कपड़े डाल रहे हैं, कोई कुछ भी गंदी वंदी चीज़ें डाल रहा है और चुरा चुरा के लक्कड़ वक्कड़ ला करके उसमें जला रहे हैं। तो मैंने लोगों को मना किया, लोगों ने माना नहीं। तो मैंने कहा जब लोग नहीं मान रहे तो मैं अपना काम करूँगा। तो मैं बहुत सारी सामग्री बना करके होली पर ले जाने लगा और होली में वो सामग्री मैंने डलवाने के लिए लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने सामग्री डाली। और आज 2009 से अब तक मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ। पहले मैंने गांव में किया और उसके बाद अब मैं पूरे ज़िले में कर रहा हूँ। 5000 पैकेट इस बार भी मैं होली की सामग्री के बना रहा हूँ और वो पूरे क्षेत्र में निःशुल्क बढ़ती है। उसमें हम 42 जड़ी बूटियाँ भी मिला करके डालते हैं। हमारा उद्देश्य है पर्यावरण की शुद्धि, लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम समाज के लिए भी दुखदाई हैं और अपने परिवार के लिए, अपने लिए भी दुखदाई हैं। स्वस्थ हैं तो सबके लिए। और दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि इस पर्व पे हम लोग गंदे रंगों से खेलते हैं, शराबें पीते हैं और तरह तरह के अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं। ये पर्व बड़ा पवित्र और पावन पर्व है। कम से कम मदिरा का पान इस दिन कभी कोई ना करे। मैं तो चाहता हूँ कि शराब वैसे कभी भी कोई ना पिए, लेकिन ये पर्व है तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि कोई मदिरा पान ना करे। ये मेरा उद्देश्य है और इसके लिए मैं निरंतर गतिशील हूँ, लगा हुआ हूँ। सर एक सवाल है मेरा, लोगों का कहना है कि होली का पर्व आ गया है और जो है लोग अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे वो घर साफ़ कर रहे हैं और फिर अपनी घर की गंदगी कहाँ डालें? देखिए, गंदगी तो गंदगी होती है। मन गंदा भी अच्छा नहीं होता, घर गंदा भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारा समाज भी गंदा हो उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है। तो कूड़ा जहाँ डाला जाता है कूड़ेदान में डाला जाए। होली पर लोग साफ़ सफाई करके सारा ले जाते हैं और जहाँ होली जलती है वो वहाँ डाल देते हैं। अब ये क्या है? ये पूरा एक यज्ञ है। जैसे हम यज्ञ में गंदगी नहीं डालते, किंतु अग्नि क्या है? देखो, अग्नि में एक विज्ञान है। अग्नि में अगर आप एक मिर्चा डालो तो जल्दी बताओ क्या होगा? सारे लोग खांसेंगे। सबको प्लास्टिक डालो तो बदबू आएगी, चमड़ा डालो तो बदबू आएगी, लेकिन वहीं आप उसमें सुगंधित पदार्थ डालोगे तो फिर आपको खुशबू मिलेगी। तो ऐसे ही हम लोग, ये सामूहिक रूप से किया जाने वाला हवन है, यज्ञ है, अग्निहोत्र है। इसमें केवल और केवल शुद्ध सामग्री, कपूर, घृत, शहद, अधपका अन्न, ड्राई फ्रूट्स ये डालें जा करके। और उसमें कूड़ा करकट अगर अपने घर में गंदगी साफ की है तो उसे केवल कूड़ेदान में डालें। सर एक सवाल और, जैसे कि कुछ लोगों में जो है आपस में विवाद हो गया है, लड़ाई झगड़ा है और एक पक्ष का तो मन है कि मैं अपने भाई से मिल जाऊं या अपनी माता मुझसे नाराज़ है उनसे मना लूं, तो आप होली पर उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं ये हिम्मत कि चलो होली सो होली, अब गिले सारे मिटाते हैं, पुरानी बात भूलो तुम और हम भी भुलाते हैं। ये तू और मैं हो गई थी बेवकूफ़ी में, बचे दिन जिंदगी के आओ मिल कर के बिताते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, हम आज हैं कल ना रहें। तो हम लोगों को हमेशा इस बात का विचार करना है कि हमारे आपस में गिले शिकवे ना रहें। माँ हो, भाई हो, जो भी हो, गलती जब भी होती है ना, झगड़ा कहीं भी हो तो गलती एक की नहीं होती, गलती दोनों की होती है। एक की 60% होगी तो एक की 40% होगी। एक की मैं मान सकता हूँ कि 80% है तो भी एक की 20% होगी। तो 20% की जिम्मेदारी 20% वाला ले ले, 80 वाला फिर 80 वाली ले ही लेगा। एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएं और
और ज़िंदगी चैन से, खुशी से, प्रेम से बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय वेद कथाकार आचार्य संजीव रूप जी को, जिन्होंने हर त्योहार पर आकर लोगों को जागरूक किया है, त्योहार किस तरीके से मनाना है, ये सभी बातें लोगों को समाज में जाकर बताई हैं। तो इस बार होली पर भी इन्होंने विशेष जानकारी हम लोगों के साथ साझा की है और इस बार 5000 जो है पैकेट बना रहे हैं और ये लोगों तक पहुँचाएंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।